अब भगवान भक्ति योग यदि तुम समझोगे ना, तो भक्ति योग के अंदर सबसे ज्यादा यही समझने की जरूरत है कि यदि अर्जुन नहीं होते तो अर्जुन यदि वो सारे सवाल नहीं पूछता, ठीक है अर्जुन यदि अर्जुन नहीं होता तो तुमको गीता मिलती है मतलब आज के टाइम में। यदि वो सब चीजें मान लो अर्जुन लड़ाई लड़ लेता, ठीक है, अर्जुन वो सीधा ही लड़ाई लड़ लेता और वो लड़ाई जीत जाते, तो वो सब वो पूरा वो असमंजस और वो सब फिर तुमको वो सारे सवाल जवाब वो सब कैसे होता, तो तुमको आज गीता कैसे मिलती। तो यदि अर्जुन अर्जुन नहीं होता उस टाइम पे, उसने एग्जैक्टली वही चीज नहीं की होती जो उसने की है, तो कोई भी चीज नहीं होती ना जो आज हुई है। क्या वो कृष्ण, ना तो कृष्ण गीता देते, ना फिर वो महाभारत होती, ना फिर उसके आगे वाली जो कहानियां अलग उसके बाद एक के बाद एक के बाद जो कड़ी के अंदर हुआ वो होता। तो कृष्ण को कृष्ण भी किसने बनाया? अर्जुन ने बनाया। तो भगवान को भगवान भी कौन बनाता है? भक्त बनाता है। तो भक्त से भगवान और भगवान से भक्त। अब उसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा। अब वो उसको भगवान उसमें दिखता है, अब उसको उसमें भगवान दिखता है। और ये रियल में भगवान देखना है ना, जिसके ऊपर मतलब रिश्तों की अवधारणा लाइक जैसे वैसे बनी हुई है कि पति परमेश्वर, तो कहां से आई? वो एक्चुअल में यहाँ से आई। बट वो आजकल तो ठीक है, वो उसको कोई पति टॉर्चर भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मतलब इसे पति परमेश्वर ही है। मतलब ऐसे कैसे है? मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब परमेश्वर ही, मतलब परमेश्वर जैसा बिहेवियर भी होना चाहिए ना दोनों का। वो साधना के हिसाब से क्रिएटेड है वो सारी चीजें। बट अब तो समाज उनको जो भी परंपरा जो बनाई गई है साधना के हिसाब से, अब वो सबका लाइक यूज करते लोग। जैसे सती प्रथा को यूज किया कि आप औरत को टॉर्चर कैसे किया जाए। अब वो तो सती माँ ने लाइक अपनी ही इच्छा के हिसाब से अपना लाइक अग्नि के अंदर अपना शरीर त्याग दिया था। अब वहां से एक परंपरा चालू हो गई कि अब, क्योंकि वहां से वो बॉन्ड जो था महादेव का और सती माँ का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो काइंड ऑफ लाइक एक ही आत्मा थे, तो वो रह नहीं सकते थे एक दूसरे के बगैर। तो उनको वैसे भी कोई मतलब नहीं है, दोनों को पता है कि भाई आत्मा तो अमर है, तो ये शरीर तो फिर से आ जाएगा, फिर से आके मिल लेंगे। अब तो इसमें क्या दिक्कत है? आज का टॉपिक समझाए ना तुमको, भक्त समझो ना, भक्ति क्या है। अब जैसे बोलते कि मीरा भक्त थी। अब मीरा ने क्या किया? क्या मीरा को सब पहले से ही श्योर था कि कृष्ण होते हैं? तो शुरू में तो भक्ति का मतलब क्या है, उसकी भक्ति की साधना क्या थी कि पहले तो उसने विश्वास किया। भक्ति का मतलब ही विश्वास है ना। अब उसी को वैसे बिलीफ बोलते हैं, विश्वास। बट लोग वैसे बिलीफ को नेगेटिव में लेके चले गए हैं आज के टाइम में ना, कि बिलीफ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बिलीफ जो है बेसिकली तर्क को काट देता है। बिलीफ का मतलब बिलीफ, अब तो वो तर्क करेगा, बोला कि ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों सोचता है? बोला कि नहीं, मैं तो सोचता हूँ बस मैंने तो मान लिया है भगवान है। तो वो वैसे तो ईगो को कट करने की सबसे बढ़िया चीज है। बट वही थी वो ईगो, उसको इसलिए उसका नाम बदनाम हो गया क्योंकि ईगो ने पकड़ लिया ना बिलीफ को भी, कि मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास। नहीं, वो तो मेरा तेरा क्या है उसमें, वो तो विश्वास है फिर। मतलब ये तुम सारी चीजें ही सोच रहे हो कि भगवान करा रहे हैं, तो फिर सारी चीजें ही भगवान करा रहे ना। उसके बाद फिर टाइम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पिटाई कर रहा है तुमको आगे, तो भी तुमको ये सोचना पड़ेगा महादेव आगे पिटाई कर रहे हैं। यदि कोई मिठाई खिला रहा है तो भी सोचना पड़ेगा कि महादेव आगे मिठाई खिला रहे हैं। यदि ठंड में तुमको कांपने के लिए दिया गया है तो बोला कि हाँ महादेव ने आज चाहते हैं कि ठंड में मैं कांपू। यदि कंबल आगे दे दिया तो बोला कि महादेव ने चाहते हैं कि हाँ कंबल ओढ़ के मैं गर्मी के अंदर बैठू। समझ रहे हो? चाहे वो ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, तुमको एक ही वो करना है। यही है भक्ति योग साधना, कि जो भी जैसा भी देगा तू ही देगा, जैसे भी रखेगा तू ही रखेगा। अब उस तरीके से होगा क्या? उस तरीके से होगा क्या कि एक तो जो मैं जो वाली भावना है ना, जो कि हमारा कोर चीज क्या थी, हमको हमारा मेन दुश्मन कौन है? दक्ष प्रजापति। कितनी बार समझाया? मेन दुश्मन तो दक्ष प्रजापति है, मेन विलेन ऑफ द स्टोरी। और दक्ष प्रजापति किसका नाम है? अहम का नाम है। क्योंकि अहम जो है वो भावना ही पैटर्न से आती है। पैटर्न मतलब मेमोरी मेकिंग एबिलिटी से आती है। वो मेमोरी मेकिंग एबिलिटी ना हो तो वो अहम तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। जैसे मैं तुमको सारी मेमोरी हटा दूं तो तुमको क्या पता चलेगा कि तुम कौन हो? तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम कौन हो? जी मैं लाइक मैं हूं तो, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं, ठीक है, ये रेड फ्लैग। अब मैं को मारने के बहुत सारे तरीके हमने देखे। हमने पहले वाला जैसे कर्मयोग साधना के अंदर कर्मयोग वाला तरीका देखा, और अभी जैसे मैं तुमको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ? अभी मैं कर्मयोग साधना भी कर रहा हूँ। कि मैं कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है उसके हिसाब से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, जितने रिसोर्सेज है उस सब के अंदर लाइक बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ मैं मतलब रेड फ्लैग आज की लैंग्वेज में। अब इस मैं को काटने का सबसे बड़ा एंटीथेसिस क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ गॉड। कंसेप्ट ऑफ गॉड मतलब कि कंसेप्ट ऑफ गॉड मैं का ही उल्टा है, क्योंकि मैं तो इसी पे एग्जिस्ट करता है कि मैं करता हूं, कि मैंने किया, इसके जो फल मिलना चाहिए। अब भगवान वाला कंसेप्ट क्या है? वो बिल्कुल मैं का अपोजिट कंसेप्ट है। वो बोलता है कि कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ उसने लिखा हुआ है। तो सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा है। तू बस कठपुतली है, तो कहा कि बस यहाँ पे एक्टिंग करनी है स्टेज के ऊपर। वो ऐसे दिखाते ना कि वो उसके सही में भक्ति योग साधना के अंदर अब तुम बाकी सब तर्क वर्क सब भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि भक्ति योग साधना के अंदर सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि भगवान का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है। भगवान का कंसेप्ट है कि यार कोई एक ऐसी फोर्स या कोई एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को चला रही है।